8. राष्ट्र पहले, फिर आपके गुरु, आपके माता पिता और अंत में आपका भगवान। इसलिए राष्ट्र को हमेशा अपने से पहले रखना चाहिए। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है। ये हुआ चाकन दुर्ग भी स्वराज्य का। स्वराज की मुहिम आगे बढ़ रही थी। अब चाकण का दुर्ग भी स्वराज में शामिल हो चुका था। इसी दौरान तानाजी मालुसरे ने शिवाजी महाराज से कहा, राजे, स्वराज्य को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास धन की कमी हो रही है। तानाजी, जहाँ चाह है वहीं राह है। अच्छे काम का साथ हमेशा महादेव देते हैं। महादेव की कृपा से तटबंदी के काम के दौरान सोने की मोहरों का एक बड़ा संग्रह मिला है। अब धन की चिंता भी स्वराज्य के राह को नहीं रोक सकती है। मराठा योद्धाओं, चलो, स्वराज्य को और आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। अब अगला लक्ष्य कुंठाना। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक के साथ कई मराठा वीर योद्धा कुंडाना को जीतने निकल चुके थे, तो दूसरी तरफ 12 मावल में बाजी प्रभु देशपांडे अपनी होने वाली बहू के बलात्कार और हत्या के दोषी पाटिल के दरबार में पहुंचे। पाटिल भाऊ! बाजी प्रभु देशपांडे क्रोध में पाटिल के दरबार के अंदर पहुंचे। उन्हें पता था कि पाटिल के ऊपर आदिलशाही हुकूमत का हाथ है, फिर भी वो अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए और सीधे चिल्लाते हुए पाटिल के गिरेबान को अपने हाथों से पकड़ा। मासूम सी लड़की ने पाटिल तेरा क्या बिगाड़ा था? जाकर आदिल शाही को बता देना कि बाजी प्रभु देशपांडे के होते हुए 12 मावल में अब बलात्कार नहीं होगा। बाजी प्रभु देशपांडे की आंखों में खून सवार था। वो इस तरह पाटिल को मार रहे थे जैसे वो पाटिल को जान से खत्म कर देंगे। ये देखकर बांदल देशमुख बीच बचाव करते हुए आगे आए और बाजी को पकड़ते हुए कहा, सुन रे बाजी, सुन, इसे छोड़ दे बाजी, छोड़ दे इसे। बलात्कार करने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सुन रे बाजी, इसके ऊपर बीजापुर का हाथ है। अगर इसे कुछ हुआ तो बीजापुर की सेना पूरे 12 मावल को जलाकर खत्म कर देगी, जैसा कलूजी मालुसरे के समय गोदुली गांव के साथ हुआ था। बीजापुर में रहना है तो आदिल शाह का कहना सुनना पड़ेगा। आदिल शाही की मुखालफत जो भी करेगा उसे सिर्फ मौत ही नसीब होगी। जलाकर राख कर दो गोदोली को। बाजी, तूने 12 मावल की रक्षा की कसम खाई थी, छोड़ दे इसे। क्या तू अपने बाबा के साथ किया हुआ वादा भूल गया है? बांदल देशमुख के मुंह से अपने बाबा का नाम सुनते ही बाजी प्रभु देशपांडे के हाथ रुक गए। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के पाटिल को छोड़ दिया। वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जमीन में गिरने के बाद भी पाटिल की आंखों में शर्म नहीं थी। उसने दर्द में ही सही लेकिन घमंड के साथ कहा, बाजी, अभी बलात्कार कोई गुनाह नहीं है। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। बीजापुर सुल्तान तुझे छोड़ेगा नहीं। बाजी ने बीजापुर के पाटिल की तरफ गुस्से से देखा। तभी पीछे से शिवाजी महाराज के संदेशवाहक की आवाज आई, 12 मावल से यही उम्मीद थी। बीजापुर का नाम सुनते ही पाटिल को छोड़ दिया। यहाँ मासूम बच्चियों की इज्जत भी नहीं बच रही है। तू कौन है रे?
बांदलों को मत बता कि बच्चियों की रक्षा कैसे करनी है। बांदल प्रमुख, आप गढ़ में नहीं थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मैं शिवाजी राजे का संदेशवाहक स्वराज्य का संदेश लेकर आया हूँ। स्वराज का क्या संदेश है? राजे शिवाजी महाराज ने कहा है कि बांदल देशमुख झेंडे की लड़ाई बंद होनी चाहिए। स्वराज्य की सेना आगे बढ़ रही है। चाकन दुर्ग तक अब स्वराज्य के साथ है, इसलिए 12 मावल के स्वराज्य में शामिल होने के लिए मैं यानी शिवाजी शाहजी राजे भोसले स्वयं निमंत्रण भेज रहा हूं। हम साथ मिलकर विदेशियों को इस भूमि से बाहर निकाल सकते हैं और एक हिंदवी स्वराज्य को आगे लेकर जा सकते हैं। हिंदवी स्वराज्य में शामिल होने के साथ ही आप स्वराज्य के लिए काम करेंगे, आदिल शाही गुलामी को खत्म करेंगे। अब से आप पर हक होगा केवल स्वराज्य का। अब से आपका सर गुलामी में नहीं झुकेगा। इस सर का इस्तेमाल होगा अपनी आन, बान और शान के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस संदेश को सुनने के बाद बांदल के प्रमुख बांदल देशमुख ने सवाल करते हुए पूछा, अगर 12 मावल ने स्वराज को मानने से मना कर दिया तो? इसके लिए भी हमारे राजे शिवाजी महाराज ने कहा है कि इसी के साथ याद रखिएगा कि जिन जिन लोगों ने भी स्वराज्य में शामिल होने से इनकार किया है, उन्हें घुटनों के बल हिंदवी स्वराज्य में शामिल होना पड़ा है। अगर जान के बदले जान देनी है तो स्वराज्य में शामिल हो जाइए, नहीं तो स्वराज्य की सेना का सामना करने के लिए तैयार रहिए। 12 मावल के सबसे बड़े योद्धा बाजी प्रभु को स्वराज्य में शामिल होना है या नहीं, उसके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस संदेश को सुनने के बाद बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा, सबसे पहले जाकर अपने शिवाजी राजे से कह दे कि अगर उनके हौसलों में दम है तो ये पहाड़ की तरह दिखने वाला बाजी उनकी राह देख रहा है। युद्ध करना है तो कल का इंतजार ना करें, आज और अभी मैं शिवाजी राजे को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। बाजी, तुम्हारा संदेश राजे तक पहुंच जाएगा। यह मराठों की भूमि का वही दौर था जब वीर बाजी प्रभु देशपांडे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि जाति की लड़ाई में पिछली पीढ़ी को दिए हुए वचन का बोझ उठा रहे थे। जिस दौर में मराठे जाति धर्म की लड़ाई में फंसे हुए थे, उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज की कल्पना को पूरा करने के लिए एक के बाद एक युद्ध लड़ रहे थे। इस बारे में इतिहासकार जयसिंह पवार कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की कल्पना केवल हिंदुओं के राज्य की कल्पना नहीं थी, बल्कि उसमें सभी धर्म शामिल थे। जिस समय हिंदवी स्वराज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक के बाद एक युद्ध लड़ रहे थे, उस समय मराठों की परिभाषा क्या बन गई थी? आदिल शाही सल्तनत के दरबार की गुलामी, मुगलों की गुलामी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी शूरवीरता से इसी मानसिक गुलामी को तोड़ने का काम किया था। जब मानसिक गुलामी बुलंद हो तो नियति को भी चुनौती देनी पड़ती है। गुलामी एक मानसिक स्थिति है जिसे जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा, तभी स्वराज्य का परचम चारों दिशा में लहरा पाएगा। और इस गुलामी को तोड़ने का एक ही तरीका है, ताकत। आसपास के सभी दुर्ग को जीतना शुरू करो। जैसे जैसे हम दुर्ग जीतेंगे, लोगों को हमारी ताकत का एहसास होगा और वो स्वराज्य से जुड़ते जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम गनीमी कावा तकनीक का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तकनीक को छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा नाम दिया था। गनीम का मतलब दुश्मन होता है और कावा का मतलब उसको फंसाने के तौर तरीके। हम केवल युद्ध लड़कर नहीं जीतेंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कैसे दुश्मन को युद्ध शुरू होने के पहले ही मात दे दे। युद्ध केवल लड़कर नहीं जीते जा सकते हैं, कई बार युद्ध को रणनीति के मैदान में भी लड़ा जाता है। दुश्मन तलवार मैदान से बाहर निकल ही ना पाए और उसकी हार हो जाए। इसी गनीमी कावा तकनीक का इस्तेमाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंडाना के किलेदार सिद्दी अंबर को समझाइश देकर कोंडाना को स्वराज में शामिल कर लिया। अब कोंडाना भी स्वराज्य में शामिल हो चुका है, लेकिन अभी पूरा हिंदवी स्वराज्य का सपना पूरा नहीं हुआ है। राजे,
12 मावल के बाजी ने आपके संदेश का जवाब देते हुए कहा है कि सबसे पहले जाकर अपने शिवाजी राजे से कह दे कि अगर उनके हौसलों में दम है तो ये पहाड़ की तरह दिखने वाला बाजी उनकी राह देख रहा है। युद्ध करना है तो कल का इंतजार ना करें, आज और अभी मैं शिवाजी राजे को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। बांदल कड़क है, जांबाज है। बाजी एक विरोधी योद्धा है, लेकिन उनके सर पर घमंड चढ़ा हुआ है और हमारे पास घमंड के हौसले को काटने की तलवार भी है। 12 मावल भी जिसके दहाड़ से कांपते हैं। अगर वो बाजी प्रभु देशपांडे हमसे युद्ध करना चाहता है तो वो युद्ध ही सही, राष्ट्र पहले उसके बाद सब कुछ। इसलिए अब 12 मावल के बाजी को दिखाना पड़ेगा कि स्वराज्य के हौसले में कितना दम है। अब बाजी के सवालों का जवाब हमारी भवानी देगी। वीर मराठो, सलाह! 12 मावल को सबक सिखाने का समय आ चुका है। चला राजे! एक मराठा सब पर भारी रणभेरी में था जोश भरा। घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज वीरता और युद्ध कौशल से भरे हुए अपने चतुरंगनी सेना की अगुवाई करते हुए 12 मावल की तरफ निकल चुके थे। अब मराठा साम्राज्य की धरती में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद स्वराज की पूरी मुहिम बदल गई थी। क्या हुआ था जब आमने सामने तलवार लेकर आए थे बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी के साथ अब इस महागाथा में औरंगजेब से लेकर अफजल खान की भी एंट्री होने वाली है। बने रहिए इस महागाथा के साक्षी और सुनते रहिए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा।